राधे राधे जी। रुक जाइए जी में आपका स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रो अंजलि। अधिकांशतः हम लोगों ने, आपने भी सुना होगा कि भाई हमें पूजा का फल नहीं मिलता। हम लोग पूजा करते हैं और मैं भगवान को इतना पूजती हूँ, इतना मानती हूँ, बट फिर भी भगवान की आंखें मेरी तरफ नहीं खुलती। पता नहीं क्यों। ये शिकायतें ये हर समय आप अमूमन राह चलते या आसपास के लोगों से या परिवार के लोगों से आपने सुना होगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों लोगों को ये शिकायतें होती हैं, क्या वो करते हैं, क्यों उनकी कहीं ये गलतियां ये भी तो नहीं करते। देखिए, हर चीजों का विधि विधान होता है, हर चीजों का नियम होता है। नियमानुसार चलने पर ही सभी चीज सही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर नियम से हम नहीं चलते हैं तो हमें हर चीजों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन चीजों पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्यों ऐसा होता है, लोगों को ये धारणा क्यों बनी हुई है। तो कहीं इनकी ये गलतियां तो नहीं होती हैं, इन कारणों से नहीं मिलता है पूजा पाठ का पूरा फल। हमेशा ध्यान रखने वाली ये बातें हैं। जैसे पहला है, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी की सलाह पर कोई रत्न अपनी उंगलियों में पहनता है तो इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। विधि विधान से पूजा करने पर ही उसको पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए बिना किसी योग्य विद्वान की सलाह से आप कोई रत्न धारण नहीं कीजिए। आपने बहुतों लोगों को देखा होगा, किसी उंगली में कोई सा रत्न पहन लेना, कहीं से कोई कोई बाबा फकीर जाते हुए दे दिया तो वो उन्होंने महिलाएं धारण कर लेती हैं या पुरुष धारण कर लेते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता, उन्हें लगता है कोई पीर फकीर दिया है, मैं पहन लेता हूँ। तो इन चीजों ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, हमारे धर्म ग्रंथों में पूजा पाठ, जाप आदि के लिए एक विशेष प्रकार से आसन के बारे में बताया गया है। अगर आसन उपयुक्त ना हो तो उसका असर भी पूजा से मिलने वाले फल पर पड़ता है। इसलिए पूजा या जाप करने से पहले उचित आसन के बारे में किसी योग्य पंडित से सलाह लें। आपको कहाँ पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है। आप पूजा पे कहीं आप नीचे जमीन पे तो नहीं बैठ रहे हैं। आपके नीचे आपने आसन बिछाया है, किस रंग का बिछाया है, ये भी बहुत बड़ा प्रावधान है। इन चीजों को भी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, हम जानते हैं पूजा के बाद यदि कोई क्रोध करता है, सो जाता है, निंदा करता है किसी की, तो उसे पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इन बातों से भी बचने का प्रयास करें, क्योंकि अधिकांशतः हम देखते हैं कि लोग पूजा कर लिए और दिन भर दूसरे की चुगली करते रहते हैं, दिन भर दूसरे की बातें में लगे रहते हैं, दिन भर आस पड़ोसी किसी की चर्चाओं में लगे रहते हैं। और जब देखो उनके मुंह से क्रोधित वर्ड निकलते रहता है, गाली निकलते रहता है, अच्छा शब्द नहीं निकलता, तो उन्हें भी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। किसी की निंदा ना करें। चौथा, यदि घर में कोई वास्तु दोष हो तो पूजा का फल पूरा नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी मन लगाकर जाप करें। इसलिए वास्तु दोष के निदान के लिए किसी योग्य वास्तु शास्त्री से संपर्क करें। अगर आपका वास्तु दोष है, आपके घर में क्या है, कैसे है, कहाँ आपका रख रखाव है घर का, कहाँ आपका सीढ़ी है, कहाँ से आवागमन है, दक्षिण पूर्व, इन सब चीजों का अगर ध्यान नहीं है और पूजा कहीं पे भी हम कर रहे हैं और हर घर में हर कमरे में पूजा का मंदिर है, मतलब पूजा का चित्र है, भगवान का फोटो है, चित्र है, तो ये भी आपका वास्तु दोष में ही आता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। पांचवा, अगर पितृ दोष होने पर भी पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। अगर पितृ दोष हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए सबसे पहले इन दोषों का मुक्ति के लिए किसी योग्य पंडित से सलाह लेकर अवश्य करना चाहिए, तभी पूजा पाठ का फल स्वरूप आपको अच्छा वरदान मिलेगा। दूसरा है, छठा है, इसमें छठा का ध्यान क्या रखना है कि पूजा
या जाप ये आदि ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां सभी की नजर सीधी ना पड़े, या घर के किसी एक कमरे में पूजा करनी चाहिए। आप कहीं पे भी जाप नहीं कर सकते, बैठ करके कहीं पे भी ध्यान नहीं लगा सकते, और लोग आते जाते आपको सीधा ध्यान दे दे, पूजा करते हो ध्यान कर ले, ये भी नहीं होना चाहिए। इनसे भी आपको बचना है। और सातवां आपको ध्यान रखना क्या है, कई बार लोग मंत्र जाप करते समय उच्चारण सही नहीं करते हैं, ये भी पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाने का एक कारण हो सकता है। देखिए बहुत सी चीजें हैं जो आदमी को सीखना होता है, जीवन लगा हुआ है सीखने के लिए, कोई नहीं कम से कम चीजें सिखाई भी जा रही है, चीजों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे हमें करना है। और आप सिर्फ सीधे भगवान पे दोष देते हो, ऐसा करने से आप बचिए। आपके अगर इन 7 कारणों में से आप कोई एक कारण में भी अगर है तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिए। आप पर ऐसा कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपके घर में भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को आज मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इन चीजों से वो बचे और फल पूजा का फल पूरा से पूरा उनको मिल पाए, ताकि उनकी शिकायतें जीवन में कम हो। कैसा लगा ये वीडियो जरूर आप इस बार अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। राधे राधे।